हाय गाइस। आज हम मैं तुम्हें लाइव ट्रेड क्या बोलते हैं लाइव चार्ट में थोड़ा बता दूंगा तुम्हें कि लाइव चार्ट में तुम्हें अच्छे से समझ आए। मैंने अभी एक ट्रेड ले भी रखा है, डेमो अकाउंट बना रखा है मैंने एक्सएनएस में, क्योंकि अभी कितने बजे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं क्या बोलते हैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, तो इंडियन मार्केट बंद रहती है, तो मैंने फॉरेक्स में ट्रेड ले रखा है। ठीक, तो ये वाला जो मेरा ट्रेड मैंने ले रखा था, ये इस वजह से लिया था, जो मैंने तुम्हें सेम बता रखा था ना प्राइस एक्शन के बेसिस पे, कि जब प्राइस एक्शन टूट, मतलब तुमने पुरानी वीडियो देख रखी है ना, कि प्राइस एक्शन से जो मेरे रिलेटेड थी। ठीक है, तो देखो अब तुम इसे समझना। मैंने क्या बताया था, प्राइस एक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मान लो हमने मार्केट यहाँ पे देखी, ठीक इधर से हम देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर ये इधर ना इधर आया, फिर इसने दोबारा ये निकाला, तो जाके हम अब यहाँ पे चार्ट को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट देखी हमने, मार्केट यहाँ तक का गई और एक इधर पे लो बनाया और एक ये ऊपर का बता रहा हूँ, तो वही इसका सेम उल्टा वो बन जाएगा नीचे का। मार्केट हमने यहाँ से देखना शुरू करी, मार्केट यहाँ से इतना नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर दोबारा नीचे गई, तो तब अब हम जाके देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है हमारा और ये अप ट्रेंड के हिसाब से हम इसको मानने लगते हैं। ठीक, यहाँ से जो ये एरिया था, यहाँ से ये मार्केट इधर गया, यहाँ से फिर इसने बाउंस बैक लिया, मगर इस हाई को इसने तोड़ा नहीं और यहीं से दोबारा इसका लो तोड़ दिया, तो अब इसको हम डाउन साइड कंसिडर करेंगे। वही अभी हमने इस चीज़ में यही करा है। ठीक है, हमने मार्केट देखना चालू करी यहाँ से। ठीक, मार्केट आई इधर से आई, वही सेम सिचुएशन यहाँ से आई है, फिर अभी ये ट्रेड चल रहा है, मैं इसे बुक कर देता, लेकिन अभी चले रहा, मैं तुम्हें बताने के लिए बता रहा हूँ कि क्या है करके। ठीक है, यहाँ से आई मार्केट, इसने ये वाला एरिया निकाला। ठीक, यहाँ से आई जो मैंने बताया था, ऐसे आया मार्केट, ये गया और ये तोड़ा। ठीक, देखो वही सेम सिचुएशन, यहाँ से आया, इसने लो बनाया, लो से ऊपर हाई बनाया, हाई बना के दोबारा लो तोड़ दिया, इसको तोड़ा, लेकिन ये नहीं टूटा। ठीक है, तो ये हम इसे डाउन साइड का प्राइस एक्शन मानेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है ये। ठीक, तो उस हिसाब से हम इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है मेन। तो फिर हमने यहीं से मार्केट देखना चालू करा, मार्केट आया इधर से, ये कंसोलिडेट करने लग गया, इसने बना दिया इधर से इधर गया, एक मिनट, यहाँ से ये ऊपर का बनाने लग गया। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे आया, ये ऊपर आया, फिर ये आया यहाँ पे नीचे। ठीक है, लेकिन जब इसका लो तोड़ा है, इसने तोड़ा है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो जिस सिचुएशन के हिसाब से अभी देखो, तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ये अभी, क्योंकि अगर तुम बहुत बेसिक से सीख रहे हो तो तुम्हें अभी कुछ आइडिया नहीं होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, इधर पे अगर मान लो कोई छोटी कैंडल होती तो मैं ऊपर के लिए ले लेता, छोटी कैंडल का हाई टूटता तो मैं ट्रेड ले लेता सीधे ऊपर के लिए, लेकिन मैं ऊपर के लिए नहीं रुका था, मैं नीचे के लिए ही रुक रखा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन रखी थी। तो ये जब कैंडल टूटी तो हमारे लिए इसका हाई टूटना इम्पोर्टेंट था। ठीक, तो इसका हाई अगर टूटता तो ये ऊपर को चले जाती, लेकिन ये टूटा भी है। यहाँ पे देखो, पूरा समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर के बनने लग गए। ठीक, ऊपर का बना, और देखो एक और चीज़ है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया पहले ये लाल कैंडल ने तोड़ा, फिर जब ये लाल कैंडल ने तोड़ा तो इसका भी हाई इस वाली ब्लू ने भी तोड़ दिया। ठीक, तो अब मार्केट हमें शो कर रहा था कि ये ऊपर को ही जाएगा, लेकिन ये जो इतनी बड़ी कैंडल थी, मैं इसके वजह से मैं कॉल के लिए बैठ ही नहीं रखा था, मेरे को मतलब मेरे को पुट में ही जाना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। इसके बदले अगर मान लो ये इतनी पिद्दी सी कैंडल बनती ना, छोटी कैंडल बनती, वीक कितना नहीं, इधर यहीं कहीं पे होता, तो मैं कॉल के लिए ले जाता। ये बहुत बड़ी इंटीजन मैं बैठा तो वैसे ही कॉल के लिए था, पुट के लिए था, और ये और बहुत बड़ी कैंडल बन गई। तो इसको कॉल में जाने के लिए इसका हाई टूटना ज़रूरी होता है, और इसके मार्केट
जिसने इस कैंडल का हाई तोड़ा है उसका लो नहीं टूटना चाहिए, ठीक। लो टूट गया तो फिर वही चीज़ है, बह ही जाएगी जो हो रखा है इसमें। तो इसका लो टूट गया, ठीक है, इसको कॉल में जाना होता तो इसका लो नहीं टूटता, इसका लो भी टूट गया, प्राइस एक्शन भी ऊपर के बन रहे थे। और उस हिसाब से भी देखोगे, अगर तुम सिंपल वे में भी समझो ना, तो इतना भी कॉम्प्लेक्स भी ना करो, तो और इसे प्राइस एक्शन में देखोगे ना, तो प्राइस एक्शन टूटा है। ये देखो, यहाँ ये लो नहीं टूटा था, यहाँ से ऊपर गया तो ये लो हमारे लिए मेन एरिया था, ये वाला लो, ठीक है। और ये वाला यहाँ से आया, इसने सपोर्ट लिया, इधर गया, यहाँ से सपोर्ट आया, इधर इसने गया, ऊपर गया, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा प्रीवियस लो बन गया, और इसके बाद ये बहुत बड़ी कैंडल ने इसको निकाल दिया, ठीक है। तो जब ये कैंडल इधर रिवर्स में आई, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक। तो जब ये कैंडल रिवर्स में आई तो इसके बाद ये फिर नीचे को बह गई है, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉल लेके बैठ रखे थे, सबको लग रहा था कॉल में जाएगी मार्केट, और ये फिर इनका एसएल खा के पुट में चले गई। जो मैंने तुम्हें प्राइस एक्शन का बताया था वही सेम मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, मैं तब तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे यहाँ भी है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक, ये एक लो बनाया, जब इसने हाई को निकाला तो ये हमारे लिए लो बन गया, जब इसने ये वाला हाई निकाला तो ये अब हमारे लिए लो बन गया, ये जो लो है, ठीक है। क्योंकि इसने देखो, हमें आगे कुछ नहीं बताया ना, जिस हिसाब से मैंने समझाया वो समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल बताया मैंने। मार्केट मान लो हमने यहीं से देखना चालू करें, हमें कुछ नहीं पता था, यहाँ से आया, इसने ये वाला एरिया निकाल दिया, ठीक है। ये जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ये वाला ऊपर का एरिया ये इसने निकाल दिया, तो अब हम इसको एक लो मान लेंगे, ठीक है। इसको हम सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे। ये यहाँ से गया, ये इसने इस एरिया को निकाला, तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब ये यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसने इस एरिया को भी निकाल दिया, तो ठीक है। तो अब हमारे लिए ये अब ये सपोर्ट, अब इसको भूल जाओ, ठीक, इसको डिलीट मार दो। अब ये हमारे लिए मेजर एरिया बन गया है। और जब इसने यहाँ से ऊपर गया तो इसको सेम वही करना चाहिए था, ऊपर जाना था, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ऊपर जाना था, लेकिन नहीं, ये ऊपर नहीं गया, इसने ये कैंडल को तोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये कैंडल ने इसको तोड़ा तो फिर ये बह गया सीधे, क्योंकि सपोर्ट जब टूटेगा तब तो ऑब्वियस बात है बहेगा, तो वही चीज़ हुई है, ठीक, बह गया। और वही सेम चीज़ हमने यहाँ भी देखी, यहाँ से प्राइस एक्शन आया, ऊपर हाई हाई, ये देखो यहाँ से मार्केट शुरू हुआ मानो, ठीक, यहाँ से इसने इसका हाई निकाला, ठीक है। देखो तुम और जगह भी देखोगे ना, तो इधर पे नी बन रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पे बना, इतना ये हुआ, तो इधर पे अब, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो, इधर पे से मैं बता दूँ तुम्हें, तुम यहाँ से मार के देखना शुरू करी, यहाँ से ये ऊपर निकली, ठीक है। जब यहाँ से ये इधर आया कंसोलिडेट, यहाँ पे हमें कंसोलिडेट दिखा, तो ये एरिया निकला, लेकिन ये देखो ये इधर ऐसा नहीं है, ब्रेकआउट दिखना चाहिए हमें, ऐसा ये कैंडल है पूरी क्लोज दिखनी चाहिए, ठीक है, तब जाके हम प्राइस एक्शन कंसिडर करेंगे उसको। ऐसा नहीं कि डंडिया डंडिया बन रही हैं, जैसे यहाँ पे डंडिया बन रही हैं, इनको नहीं। देखो सेम जो यहाँ पे हो रहा है, देखो अच्छे से चार्ट देखो तो तुम्हें खुद दिखेगा, यहाँ से आई मार्केट, यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, पूरी क्लोजिंग हुई है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया। अब यहाँ से आया, ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट, फिर ब्रेकआउट दे दिया, तो जब यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया तो सबसे लो हमें यहाँ पे मिला है ये, तो ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। तो सपोर्ट एरिया जब टूटा, वही जो चीज़ यहाँ पे हुई है वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है। सपोर्ट एरिया जैसे ही टूटा, जो सपोर्ट एरिया को तोड़ी कैंडल वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगी, वहाँ पे तुम स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बस वहाँ से ट्रेड करो। ये यहाँ से ऐसे टूटा था, यहाँ से ये ऊपर गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, बस ये बह गया यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे देखो, अब ये दोबारा से अपना कंसोलिडेट करना चालू कर रहा है, ठीक। तो ये था हमारे ट्रेड का, मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था और यहाँ कहीं पे चल रहा है ये, ऐसा है। ये चीज़ है, तुम इसको आराम से, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, अगर तुम ये चीज़ देखो, तुम्हें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ये चीज़ सीख ली कि प्राइस एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं चार्ट में, लाइव चार्ट में, तो वैसे ही तुम आराम से सीखने लग जाओगे, ठीक। तो जैसे मैंने कहा है वही चीज़ देखते रहो। मेन चीज़ बस तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब तुम चार्ट देख रहे हो तो उसे प्राइस एक्शन कैसे देखोगे। यहाँ से मार्केट मान लो शुरू हुआ, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से इतना आया, इतना। अगर तुम्हें ये सिचुएशन कहीं पे दिख रही है कि यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और देखो इसकी कंडीशन ये है, ये जो ब्रेकआउट देगा ये क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग का ब्रेकआउट होना चाहिए,
जो इस एरिया का ब्रेकआउट देगा। तो जब ये इस एरिया का ब्रेकआउट देगा तो तब जाके हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे ऊपर का, कि हाँ ब्रेकआउट ऊपर का दे रखा है, तो अब इसे हम प्राइस एक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक। तो चलो फिर आज के लिए बाय। क्या बोलते हैं, होप तुम्हें समझ आया होगा। ट्राई करना कोशिश, मतलब तुम लाइव चार्ट में देखो इसे, तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है। अब देखो वही यहाँ से चार्ट आया है दुबई, मैंने तो बुक नहीं करा था क्योंकि तुम्हें समझाने में लग रहा था, बस तुम्हारे मैं समझाने के लिए मैंने तुम्हारे ट्रेड भी ले रखा था यहाँ पे। ठीक है। तो देखो वही, अब ये यहाँ से इधर पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये अब हायर ऊपर ऊपर के बना रहा है, देखो। ठीक है। अब चार्ट में देखो, ये डेमो अकाउंट है, ठीक है, ये मैं रियल में नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। रियल में तो सेबी मेरी तोड़ देगा, बिकॉज वी कांट, दैट्स इलीगल माई फ्रेंड्स। मैं बस लर्निंग के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सीखो कैसे करते हैं। तो चलो फिर आज के लिए बाय। अब तुम्हें मैं कल नई वीडियो में बताऊंगा कुछ नई चीज़। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में कर दिया करो, नहीं आ रहा है तो समझ मैं बता दूंगा तुम्हें अच्छे से। ठीक है, तो चलो बाय।